कब्रिस्तान की है, हमारा सोच धामों के उन्नयन का है। वो जितने गाली हमें देंगे हम और शक्तिशाली होंगे। निर्दोष हिंदुओं की हत्या करते थे, किसानों के घरों पर आग लगाते थे। वो उनके डायलॉग बाजी है, कौन सुन रहा है उनकी बात। समाजवादी पार्टी का एक विकास है, मैं बताऊं, उनके समय का भी एक विकास है, और सड़क में नहीं, रैपिड रेल में नहीं, खेत के पानी में नहीं, वह विकास है कब्रिस्तान के बाउंड्री वाल में। नमस्कार, मैं हूं सुनीता शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 19। आज हम आपको किसी चुनाव प्रचार के बारे में नहीं बताएंगे, आज हम आपको किसी मंत्री के बारे में नहीं बताएंगे, आज हम आपको सीधे एक पॉइंट पर लेके चलेंगे, एक बिंदु पर लेके चलेंगे कि इस पूरी विधानसभा के चुनाव का मसाला है वो किस पर टिका हुआ है। आज हम आपको बता दें कि इस समय सबसे ज्यादा चुनाव के माहौल में यूपी का मुद्दा गरमाया हुआ है, जहां पर प्रत्येक नेता अपनी राजनीति सत्ता को जमाने के लिए काफी भाषण दे रहा है। यही नहीं, यहाँ पर आज हम आपको बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सुनाएंगे, जिन्होंने काफी बयान दिए हैं, भाषण भी किए हैं, रैलियां भी की हैं। लेकिन सबसे अहम आपको बता दें कि इन भाषणों के बीच जो सबसे अहम मुद्दा होता है, उनका मेन मुद्दा होता है अपनी पार्टी को जमकर सत्ता में जमाने का। उनका कोई मतलब किसी जनता से नहीं होता है, ना ही जनता के विकास के। आज हम आपको बयान सुनाएंगे योगी आदित्यनाथ का, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर जनता के विकास की बात न करके विपक्षी यानी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस वाली पार्टी पर निशाना साधते हैं। आज हम उस बयान को सुनाएंगे जिसमें योगी आदित्यनाथ ने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि सपा सरकार यानी पिछली सरकार में समाजवादी पार्टी में गुंडा माफियाओं का राज रहता था, वहां पर हिंदू सुरक्षित नहीं रहते थे, वहां पर हिंदुओं के घर जलाए जाते थे। यानी सीधे तौर पर कहा जाए तो जातिवाद के मुद्दे को लेकर उन्होंने ज्यादातर बात की है। उन्होंने इस भाषण में, इतने बड़े भाषण में एक भी बात किसी भी जनता के विकास के लिए नहीं की है। मतलब जनता के विकास के लिए किसी भी प्रकार का हितैषी नहीं बन रहा एक भी पार्टी का नेता। इसमें हम आपको योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुनाने जा रहे हैं जिसमें किस तरीके से समाजवादी पार्टी को निशाना बनाते हुए अपनी सत्ता को मजबूत करने की बात कही है। अब तो जनता तो बेवकूफ है, हर किसी नेता के भरोसे में यानी पागलपन में आकर के अपने ही देश के जनता, नागरिकों, देशवासी के, बंधु बहनों के इन्हीं के बीच में टकराव करने में लगी हुई है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का ये बयान जरूर सुनिए। उन्होंने इस समय इस बयान में सिर्फ और सिर्फ अपनी जनता को मतलब हक जताने के लिए, जनता को बनाने के लिए एक विपक्षी पर सीधा निशाना साध रहे हैं। सुनाते हैं आप इसको बयान को, देखिए हमारे इस बयान में। उनकी सोच कब्रिस्तान की है, हमारा सोच धामों के उन्नयन का है, इसलिए सिकरी माता के मंदिर का भी पुनरुद्धार हो गया। हमने 700 मंदिर और धामों के उन्नयन के लिए पैसा दिया। जो पैसा एक कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे खर्च होता था, आज यही पैसा धामों के विकास के लिए खर्च हो रहा है। जो पैसा पहले दंगाइयों के सम्मान में खर्च होता था, आज उसी पैसे को हम लोग बुलडोजर की मरम्मत करा के तेल भरवाने का काम करते हैं और फिर उसी से दंगाइयों के ऊपर और हिस्ट्री सीटर के घरों पे चलाने का काम भी करते हैं। किराना के व्यापारियों को भगाने वाला अपराधी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनता है। बुलंदशहर का दंगाई समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनता है। मुजफ्फरनगर का दंगाई समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनता है। और सचिन और गौरव जैसे युवकों की और सैकड़ों किसानों की हत्या के लिए जिम्मेदार अखिलेश यादव सरकार के मंत्री को क्लीन चिट देने वाला आपके यहां से उनका प्रत्याशी भी बनता है। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। जैसे आपने सुना होगा कि इस बयान में योगी आदित्यनाथ के जो मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है कि जो समाजवादी पार्टी है वो गुंडा माफियाओं का राज था। यानी समाजवादी जो मुजफ्फरनगर के दंगे को लेकर सबसे अहम मुद्दा जो बनाया है बीजेपी ने, इसी समाजवादी पार्टी के मुजफ्फर दंगे को लेकर बना रही है।
ये तो हुआ योगी आदित्यनाथ का बयान, जो अपनी सत्ता को जमाने के लिए किस तरह विपक्षी पर निशाना साध रही है। अब हम आपको अखिलेश यादव का भी बयान सुनाएंगे, जो इस समय जनता से विकास की बात तो कम लेकिन विपक्षियों पर निशाना ज्यादा साध रहे हैं। जी आपको बता दें कि एक रैली में, एक भाषण में अखिलेश यादव ने सीधा विपक्षी यानी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम इस समय बीजेपी को हराने की शपथ लेते हैं। यानी अब इस समय वो अपनी सत्ता यानी जनता के हित में नहीं सोचकर बीजेपी को हराने की शपथ ले रहे हैं। क्या जनता का विकास इस तरीके की शपथ लेने से, इस तरीके की भाषणबाजी करने से देश का विकास होगा? ये तो आप राय करके आप बताएंगे, लेकिन सबसे अहम मुद्दा जो बना हुआ है कि देश के हित में चुने जाने नेता वाले, जो देश के हित में चुने जाने वाले नेता ही हैं, वो किसी जनता के हित में ना सोच के एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं, एक दूसरे की शपथ लेकर लोगों को यह बयानबाजी करते नजर आते हैं कि वो जनता के कितने हितैषी हैं। तो आपको हम बीजेपी के विपक्ष में अखिलेश यादव का यह बयान सुनाते हैं, जिसने खुलेआम मंच पर एक शपथ ली और कहा कि हम बीजेपी को हराने के लिए शपथ लेते हैं। पूर्ण तरीके से छोटे मोटे बड़े दलों को साथ लेकर बीजेपी को हराने का प्रयास करेंगे। यानी वो किसी जनता के विकास के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए इसमें आने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी सत्ता को जमाने का प्रयास कर रहे हैं। आप इस वीडियो को देखना नहीं भूलें। देखिए इस वीडियो में कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ शपथ लिया। ये दोनों किसानों के बेटे हैं, किसानों के हक के लिए आखिरी वक्त तक लड़ेंगे और इसीलिए मैं जेब में एक पोटली लेके चलता हूं, लाल टोपी और लाल पोटली। ये अन्नदाता के पक्ष में हराने के लिए, उन्हें भगाने के लिए अन्न संकल्प लेकर के चलता हूं। मैं तो कहूंगा पत्रकार साथियों, अगर आप में भी कोई लेना चाहे तो अन्न संकल्प ले सकता है। हम सब तो ले चुके हैं, संकल्प ले लिया हमारे अध्यक्ष और सब लोगों ने। अखिलेश यादव ने इस दौरान अमित शाह के डोर टू डोर प्रचार अभियान के दौरान पर्चा बांटने के तरीके का मजाक भी बनाया। भारतीय जनता पार्टी के लोग पर्चा भी बांट रहे हैं तो कोरोना फैलाने के लिए बांट रहे हैं ऐसे करके। उन्हें ये नहीं पता, इलेक्शन कमीशन को ऐसे लोगों को एकदम रोक देना चाहिए जो ये भूल गए हों कि कोरोना फैलता कैसे है। मुझे खुशी है यहाँ जितने भी पत्रकार बैठे हैं और हम लोग सब जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है उसका पालन कर रहे हैं। देख लिया होगा आपने कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने अपनी बयानबाजी में दाव पेच खेलते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। लेकिन अब एक और बात हम आपको जो बताने वाले हैं वो देश के प्रधानमंत्री की है। देश का प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व करता है। आज हम उसके भाषणों की भी चर्चा करेंगे कि उन्होंने इस भाषणों में क्या कुछ कहा है। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री ने एक बात कही कि जिसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं पनप रहा होगा तो वहां पर भ्रष्टाचार झकेगा भी नहीं। यानी अगर कोई व्यक्ति मन में यह ठान ले कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ जाएगा तो उसके यहाँ पर यह भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। लेकिन हाल ही में आपको पता होगा कि पेगासस के मामले में प्रधानमंत्री को मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले जब वो एक चर्चा हुई थी जिसमें बताया गया था कि प्रधानमंत्री यानी उनकी सरकार में काफी नेताओं के, पत्रकारों के खिलाफ एक सॉफ्टवेयर का मिसयूज करके उनके बारे में जानकारी गलत तरीके से ली है, जो वाकई में अभी कुछ देर पहले खुलासा भी हुआ था। ये तो बात कही थी नेताओं ने, लेकिन जो प्रधानमंत्री ने बात कही है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए स्वयं में भी इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। लेकिन क्या आपको ये सही लगता है? लेकिन आजकल मोदी के जुबान पर भी एक ही मुद्दा गरमाया हुआ है, वो है यूपी के किसान। यानी इस समय सिर्फ प्रधानमंत्री को चुनाव के समय में केवल और केवल सिर्फ यूपी के ही किसान नजर आ रहे हैं। यानी इस समय और कोई राज्य उनके लिए अहम नहीं है। उन्होंने सिर्फ किसानों के बारे में जो सुना है वो सिर्फ हितैषी बन रही है इस समय, वो यूपी के लिए। क्या वाकई में एक प्रधानमंत्री की नजर में सिर्फ एक राज्य का ही किसान का मुद्दा उठाना सही है? यानी उनके लिए सिर्फ एक राज्य, वो भी चुनावी समय में, क्या यह बात एक प्रधानमंत्री को शोभा देती है? यानी वो इस समय खुलेआम बीजेपी की ही पक्ष में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। काफी समय आपने सुना भी होगा, उन्होंने काफी अपने एक दल का नेतृत्व किया है जिसमें डबल इंजन की सरकार वाले व्याख्यान काफी करते रहते हैं।
तो यह एक मुद्दा भी आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए देश की जनता को कि क्या वाकई में ही प्रधानमंत्री सिर्फ इस समय एक किसान जो उनकी नजरों में किसान बने हुए हैं वो केवल सिर्फ यूपी के किसान हैं और राज्यों के किसान क्या वो किसान नहीं है? क्या उनके बारे में भी उनको नहीं सोचना चाहिए? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही है कि यूपी के किसानों के अकाउंट में घर बैठे अकाउंट में यानी खाते में उनके रुपए आ जाएंगे, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाकई में ये कब तक है यानी ये प्रधानमंत्री का जो नारा है कि उनके घर बैठे रुपए अकाउंट्स में आ जाएंगे, ये कब तक है? सिर्फ चुनावी माहौल जब तक मुद्दा गरमाया हुआ है, जब तक उनके अकाउंट्स में खाते आ रहे हैं। और वाकई में क्या कुछ किसानों के अकाउंट में खाते में जो रुपए आए हैं क्या? ये इस चीज की जानकारी पूरी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ किसान हैं जिनके में आ गए होंगे, लेकिन पूरी तरीके से यूपी के किसानों के खाते में भी रुपए नहीं आए। लेकिन एक विशेष पार्टी का चुनाव करना देश के बारे में आप जान सकते हैं कि हमारा देश किस कगार पे खड़ा हुआ है, किस संकट घड़ी में जूझ रहा है। इस समय जनता को जागरूक होने की जरूरत है, जनता को समझने की जरूरत है कि हमारे देश के लिए अहम क्या है। हमारे देश में ये पार्टी जो जातिवाद का संघर्ष, ये जो जहर घोल रहे हैं जातिवाद का, ये सही है क्या? एक धर्म संकट को खड़ा करके अपने ही देशवासी के भाई बहनों में यह मन का जो फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वाकई में ये देश का नेतृत्व कर सकते हैं? ये तो आपको समझने की जरूरत है। लेकिन हम आपको वो मोदी का पहले बयान सुनाते हैं जिसमें मोदी ने यह साफ कहा था कि यूपी के किसान यानी इस समय यूपी के किसानों में अकाउंट में खाते में रुपए आ जाएंगे और उन्हें कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सीधा दिखाते हैं अपनी इस वीडियो में। साथियों, जब दिल में सेवा की भावना हो, भ्रष्टाचार पास भी नहीं फटक सकता है, तो काम करने के नतीजे भी मिलते हैं। डबल इंजन की सरकार का भी यही ट्रैक रिकॉर्ड है। हमारा लक्ष्य था कि किसान को मिलने वाली सरकारी मदद में लूट बंद हो, कटकी बंद हो, बेईमानी बंद हो, यूपी के छोटे किसानों के बैंक अकाउंट में सीधी मदद मिले। आज पीएम किसान सम्मान निधि से यूपी के किसानों को 43,000 करोड़ रुपए से अधिक 43,000 करोड़ रुपए सीधे उनके जेब में, उनके बैंक खातों में मिले हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ छोटे किसानों को हुआ है और मेरा ये पक्का विश्वास है अब समय आ गया है, हमें छोटे किसानों की ज्यादा चिंता करने की जरूरत है और ये हमने काम शुरू कर दिया है। छोटे किसान ही हमारे ग्रामीण जीवन को बदलेंगे, छोटे किसान भी हमारी किसानी अवस्था को बदलने में मेरी बहुत बड़ी ताकत है। सरकार द्वारा दशकों से अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने, फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाने, पेंशन योजनाओं का लाभ भी छोटे किसानों को हुआ है। छोटे किसानों का धन हमारे पशुधन से भी बढ़ता है। इसके लिए सरकार ने कामधेनु आयोग बनाया है। डेयरी सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज हजारों करोड़ रुपए निवेश किए जा रहे हैं। सरकार ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाकर लाखों पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी जोड़ी है। आपने सभी की बयानबाजी सुन लिए होंगे शायद, और आपको यह समझ में भी आ गया होगा कि इस समय किसी भी पार्टी के नेता किसी भी जनता के हित में काम नहीं कर रहे हैं, यानी वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता को जमाने का काम कर रहे हैं। तब आपको यह समझना चाहिए कि आपको देश का विकास चाहिए या किसी सत्ताधारी को सत्ता में जमाने के हित में सोचनी चाहिए, यानी जनता के नागरिक आप हैं, जनता के बारे में आपको ही सोचनी है। तो यह आपको देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। इसी की राय जानने के लिए हमें कमेंट जरूर करना, हम आपका कमेंट का इंतजार करेंगे। लेकिन यह जरूर सोचना कि जो एक पार्टीवाद या विपक्षी दल को नेता का निशाना बनाते समय या अपनी जनता के विकास के लिए सोच रहे हैं क्या,
यह सब देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।